हेलो। हेलो। When are you coming back? नेक्स्ट वीक की फ्लाइट है। It's been 2 months यार। हाँ, बट शादी से पहले आई नीड दिस प्रमोशन। तुम्हारे पापा थोड़ी इज्जत तो करेंगे। वो तो बहुत मुश्किल है। 2 साल की रिलेशनशिप में तो तुम इज्जत नहीं कमा पाए। यार वो इतने गुस्से में देखते हैं, मुझे लगता है कि मंडप में बैठ के कहीं ये ना बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सच्चा प्यार करने की। हाँ हाँ, whatever। तुम्हारी मॉम का भी कॉल आया था, कुछ पिक्चर्स भेजी है उन्होंने। पूछ रही थी कि साड़ी के साथ कौन से मटेरियल का फॉल लगाना चाहिए। कभी टाइम निकाल के उन्हें समझाओ ना कि लोकल टेलर और फैशन डिजाइनर में क्या फर्क होता है। अरे ठीक है ना, अब शादी के बाद बदले तो तुम वैसे भी लेने वाली हो। अच्छा लिसन, आई गॉट टू गो, बॉस का फोन आ रहा है। ओके बाय, लव यू। बाय, लव यू। रिया, 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 रिया। अरे क्या हुआ रिया? फक। लिसन लिसन, डोंट क्राई। 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। तो क्या करूं फिर मैं? हाँ, आई एम 2 months प्रेग्नेंट। एक बार बाहर चलो पहले प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। चलो आओ, चलो। Can you please call the doctor and take an appointment? हाँ, 2 महीने? तुम्हें पहले नहीं पता चला? You know अर्जुन, मेरी प्रॉब्लम है इरेग्युलर पीरियड्स की। मुझे लगा इस बार भी वही है, पर जब बहुत ज़्यादा डिले हो गया तब मुझे याद आया that the last time you left, we did not use protection. And then I spoke to Nidhi. She told me to take a test. Would you please call the doctor now? यार आई एम रियली सॉरी, मुझे उस रात ख्याल रखना चाहिए था। Don't go on this guilt trip now, please. तुम जानते हो उस रात हम दोनों किस जोन में थे। Just call the doctor, please. और सुनो, can't we keep it? I mean the baby, can't we keep it? But have you completely lost it? एक बार प्लीज बहुत प्रैक्टिकली सोचो, अगर 1 महीने से ज्यादा हो चुका है तो अबॉर्ट कराने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें सब पता है। लेकिन क्यों नहीं रख सकते? करने वाले ना शादी और 3 महीने बाद, अभी कर लेंगे, कोर्ट में कर लेंगे। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है, अभी मत चलाओ प्लीज। आई कांट टेक दिस शिट राइट नाउ। लिसन प्लीज, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। घर पे बताना वुड बी इजियर देन गेटिंग द अबॉर्शन डन। आई डोंट थिंक वी शुड टेक द रिस्क। कभी ना कभी तो करेंगे ही, तो अभी से ही। यू थिंक घर पे बताना इज माई प्रॉब्लम? एंड वॉट डू यू मीन बाय कभी ना कभी तो करेंगे ही? आई डोंट वॉन्ट किड्स, नॉट नाउ, नॉट लेटर, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस इन माई हेड. So please stop this bullshit and
Call the doctor. हेलो। हाँ जी, एक अपॉइंटमेंट चाहिए था। रिया जी, आज का ही? नहीं, वो अब इट्स अबाउट समथिंग। Hello. Yeah, this is Riya here. अबॉर्शन कराना था। ओके हाँ, कल की अपॉइंटमेंट चलेगी। जी, थैंक्स। I'm sorry if I was rude to you. इट्स ओके। 100 चीजें चल रही होंगी तुम्हारी बॉडी में। इट्स नॉट इजी टू कैरी अ चाइल्ड इनसाइड योर बॉडी। I know. और इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है आगे का प्रोसेस। तो तुम हो ना, थोड़े दिन केयर कर लेना। मैं तो लाइफ टाइम केयर करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारी भी और उसकी भी। ऐसी बातें मत करो, यू जस्ट मेकिंग मी वीक। रिया यार, तुम कैसे एक जान को मार सकती हो? मतलब एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा कि हम रख सकते हैं? मारना? एंड सच सुनना चाहते हो तुम? नहीं आ रहा ख्याल मुझे। कभी तुमने सोचा है कि तुम अपने एस्थमेटिक डैड को दिल्ली की पोल्यूशन में छोड़ के यहाँ काम की वजह से पौंडीचेरी में रह रहे हो? पर इसका क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि कभी कभी कुछ ख्याल आ जाते हैं मन में, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीजों को करना पॉसिबल नहीं है। और ये बताओ तुम कि अचानक से तुम्हें बाप बनने का भूत कहाँ से आ गया है? यार, क्योंकि आई फील थिंग्स। फर्क पड़ता है मुझे कि तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है, एंड आई डोंट फील कि उसे मारना चाहिए। मारना चाहिए? तुम्हें पता है दुनिया में कहाँ कहाँ औरतें बस इस चीज के लिए लड़ रही है कि उनको अबॉर्शन का हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बॉडी है, उनकी चॉइस है, एंड आगे भी उन्हें ही झेलना होता है, और डिसीजन भी उनका ही होना चाहिए। आई एग्री, होना चाहिए। पर क्या तुम ये सिर्फ इसलिए कर रही हो कि प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है, या फिर तुम्हें बच्चा चाहिए नहीं? ना आज ना शादी के बाद, एज यू जस्ट सेड। क्या? एंड यू नेवर बॉदर टू डिस्कस इट विद मी। शादी कर रहे हैं यार हम। बॉदर तो तुमने भी नहीं किया मुझे बताने का कि तुम्हें बच्चे चाहिए। यार जरा अपने आसपास देखो, तुम्हें भी उतनी प्रॉब्लम्स है जितनी मुझे है। तो फिर क्यों तुम इस जहन्नुम में उस छोटे से बच्चे को लाना चाहते हो? यार, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, डिसीजन तुम्हारा ही होगा एंड आई विल स्टैंड बाय इट। लेकिन एज फार एज आई कैन सी, तो अपने इस डिसीजन से तुम ही इफेक्ट होने वाली हो। आई मीन, यार तुम्हारे टायर के नीचे एक बार गिलहरी आ गई थी, तुमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। आई कैन सी यू सफर फॉर लाइफ। आई नो, बट अभी ये तुम्हारे लिए एक इमोशनल डिसीजन है जो सही भी हो सकता है, बट मेरे लिए ये एक डिसीजन मेरी पूरी लाइफ बदल देगा। मेरे ड्रीम्स, मेरे एस्पिरेशंस, मेरा करियर, मेरी लाइफ जो मैंने तुम्हारे साथ देखी थी, सब बदल जाएगा। एंड एक बच्चे को बड़ा करने के लिए लोग अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं और फिर भी सही से नहीं कर पाते। ऑनेस्टली आई डोंट इवन थिंक आई एम केपेबल ऑफ बीइंग अ गुड पेरेंट, नॉट नाउ, नॉट एनी टाइम सून, नॉट लेटर। यू आर राइट, मे बी वी आर नॉट केपेबल इनफ, मे बी वी आर सेल्फिश। अरे, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक लाइफ शुरू होने से पहले उसको खत्म करने की पावर है, तो हम क्या खत्म कर देंगे उसे? एंड आई थॉट यूड अंडरस्टैंड। I think we should get ready. अरे कोई बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये
होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट इतनी रिलायबल नहीं होती, बट आई अंडरस्टैंड आपकी बॉडी में ऑलरेडी 10 तरीके की कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, सो आप जाइए और उन पर फोकस करिए इमीडिएटली। तुम ठीक हो? हाँ, तुम? ठीक। इट्स ओके। कम से कम ये डिसीजन तो हमने म्यूचुअली लिया। हाँ, 2 साल के बाद भी हम एक दूसरे को ज़्यादा जान नहीं सके ना। शायद कोशिश भी नहीं की जानने की। कुछ बातें इतनी सिंपल होती है कि हम कभी उन्हें करते ही नहीं हैं। और कई चीज़ों की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती जब तक वो आके सामने ना खड़ी हो जाए। आई विल मिस दिस हाउस। या मी टू। लेकिन किराए का घर कभी ना कभी तो छोड़ना ही था। और जब हम ही साथ नहीं हैं तो इस घर का क्या करेंगे? या